नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। रांची पुलिस ने राजधानी में हुए विधानसभा मार्च के दौरान हुए उपद्रव और हंगामे के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने लगभग 500 अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। प्रदर्शन के दौरान हुए पथराव और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग खंगाली जा रही है। शहर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है और अधिकारियों का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं जेपीएससी और जेएसएससी में हुई कथित धांधली को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि यदि इन परीक्षाओं की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई गई तो मुख्यमंत्री का दोबारा जेल जाना पूरी तरह तय है। मरांडी ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और जांच से भागने की कोशिश कर। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए खनिज कानून संशोधन विधेयक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि यह कानून राज्यों के अधिकारों पर सीधा डाका डालने जैसा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि झारखंड अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार की लड़ाई लड़ेगा और इसके खिलाफ राज्यव्यापी तथा देशव्यापी बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने सभी गैर भाजपा शासित राज्यों से इस मुद्दे पर एकजुट होकर आवाज उठाने की अपील। राज्य में 400 करोड़ रुपए के कथित भर्ती घोटाले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ने राज्य सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि अगर हेमंत सोरेन सरकार ने अगले 7 दिनों के भीतर इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई को नहीं सौंपी तो राज्य भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा। रघुबर दास ने दावा किया कि इस घोटाले में कई बड़े अफसर और सत्तारूढ़ दल के प्रभावशाली नेता सीधे तौर पर शामिल हैं। छात्र नेता देवेंद्र महतो का आमरण अनशन रिम्स अस्पताल के आईसीयू में भी लगातार जारी है। स्वास्थ्य बिगड़ने के बावजूद उनका संकल्प नहीं टूटा है। इस बीच प्रदर्शनकारी छात्रों ने अस्पताल प्रशासन और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि देवेंद्र को जबरन अस्पताल में रोककर रखा गया है ताकि आंदोलन को कमजोर किया जा सके। छात्रों का कहना है कि प्रशासन संवाद स्थापित करने के बजाय दमनकारी नीतियां अपना रहा है, जिससे युवाओं में भारी आक्रोश पनप रहा है। जेपीएससी परीक्षा फर्जीवाड़े में सीआईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जांच में सामने आया है कि पास कराने के नाम पर 2 करोड़ रुपए और 20% कमीशन की बड़ी डील हुई थी। इस खुलासे के बाद सीआईडी के रडार पर 400 से ज्यादा संदिग्ध अभ्यर्थी, दलाल और कोचिंग संचालक आ गए हैं। जांच एजेंसी कई जिलों में छापेमारी कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही इसमें कई बड़े चेहरों की गिरफ्तारी हो सकती है। मौसम विभाग ने झारखंड के 17 जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना व्यक्त करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून की ट्रफ रेखा राज्य के ऊपर से गुजर रही है, जिसके कारण 15 अगस्त तक मूसलाधार बारिश और तेज गर्जन के साथ वज्रपात का खतरा बना रहेगा। प्रशासन ने आम नागरिकों और किसानों से अपील की है कि वे खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे जाने से बचें। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा से पारित कराए गए नए खनिज बिल पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कानून केवल बड़े कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने की साजिश के तहत तैयार किया गया है। मिलने वाले राजस्व में भारी गिरावट आएगी और स्थानीय जल, जंगल, जमीन पर उद्योगपतियों का कब्जा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक इस जनविरोधी बिल का कड़ा विरोध करेगी। सुरक्षा बलों के लिए एक ऐतिहासिक और बड़ी कामयाबी के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट में चाईबासा को भी अति नक्सल प्रभावित जिलों की सूची से बाहर कर दिया गया है। इसके साथ ही अब झारखंड का कोई भी जिला नक्सल प्रभावित सूची में नहीं रहा है और राज्य को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। पिछले कुछ वर्षों में चलाए गए निरंतर अभियानों के कारण नक्सलियों का जनाधार पूरी तरह समाप्त हो गया। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों के लिए नया नियम जारी किया है। सभी कार्डधारियों को तय समय सीमा के भीतर अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करानी अनिवार्य होगी। विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि दिए गए समय में ई-केवाईसी नहीं कराई गई तो संबंधित लाभार्थी का राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा और उन्हें मिलने वाला मुफ्त राशन बंद हो जाएगा। लोग निकटतम जन सेवा केंद्र या राशन दुकान पर जाकर यह काम करा सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली यानी 18वीं किस्त का लाभ पाने के लिए कृषि विभाग ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। विभाग के अनुसार सभी पात्र किसानों के बैंक खातों की आधार सीडिंग और एनपीसीआई मैपिंग होना बेहद अनिवार्य है। जिनके सरकार किसानों के खातों में यह प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, उनके खाते में सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। कृषि अधिकारियों ने किसानों से अनुरोध किया है कि वे तुरंत अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाकर आधार जोड़ें। प्रभा जिले के कांडी हाई स्कूल में विद्यार्थियों ने जमकर हंगामा किया और मुख्य सड़क पर चक्का जाम कर दिया। छात्र छात्राएं विद्यालय के प्रधानाध्यापक को तुरंत पद से हटाने की मांग कर रहे थे, जिन पर लापरवाही और दुर्व्यवहार के गंभीर आरोप। सड़क जाम होने के कारण घंटों यातायात बाधित रहा। बाद में मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने छात्रों की मांगों को जायज मानते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद ही छात्रों ने अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त किया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की ताजा रिपोर्ट में झारखंड की कई प्रमुख योजनाओं में भारी अनियमितता का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा, पीएम आवास योजना और जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। राज्य के लगभग 48% निर्मित मकानों में शौचालय गायब पाए गए हैं और कई योजनाओं का पैसा बिना काम पूरा हुए निकाल लिया गया है। इस रिपोर्ट के सामने आने के तारतर बाद प्रशासनिक गलियारों में खलबली मच गई।
धनबाद और दक्षिण भारत के प्रमुख औद्योगिक शहर कोयंबटूर के बीच जल्द ही नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवा शुरू होने जा रही है। रेलवे बोर्ड ने धनबाद रेल मंडल के इस प्रस्ताव को औपचारिक हरी झंडी दे दी है। यह पूरी तरह से गैर एसी ट्रेन होगी, जिसमें आम यात्रियों को बहुत कम किराए में आधुनिक सुविधाएं और आरामदायक सफर मिलेगा। इस नई ट्रेन के चलने से दैनिक मजदूरों, व्यापारियों और इलाज के लिए दक्षिण भारत जाने वाले मरीजों को बड़ा लाभ होगा। घरेलू सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर भारी उछाल दर्ज किया गया है। राज्य के प्रमुख शहरों में 24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमत 72,400 रुपए प्रति 10 ग्राम के आंकड़े को पार कर गई है, जिससे यह 85,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक बाजार में हो रहे बदलावों और आगामी त्योहारों की मांग के कारण कीमती धातुओं में तेजी का रुख बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा कि विपक्ष की मौजूदा नीतियां देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने और समाज को बांटने की मंशा से प्रेरित हैं। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि विरोधी दल राष्ट्रहित के मुद्दों पर भी राजनीति कर रहे हैं और संवैधानिक संस्थाओं की साख को लगातार गिराने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। हजारीबाग शहर में लंबे समय से चली आ रही यातायात समस्या को सुलझाने के लिए प्रशासन ने बड़े कदम उठाने की तैयारी कर ली है। झारखंड हाईकोर्ट के कड़े निर्देशों के बाद पुराने बस स्टैंड को शहर के व्यस्त इलाके से बाहर स्थानांतरित किया जाएगा। उपायुक्त ने नगर निगम और यातायात पुलिस को निर्देश दिया है कि नई जगह का चयन कर जल्द से जल्द बस परिचालन शुरू कराया जाए। इस फैसले से शहरवासियों को रोजाना लगने वाले भीषण जाम से बड़ी राहत मिलेगी। भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के कारोबार के दौरान भारी बिकवाली और गिरावट का माहौल देखने को मिला। प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 113 अंक लुढ़क कर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी टूटकर 24,395 के स्तर पर आ गया। बैंकिंग, ऑटो और आईटी सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। बाजार विश्लेषकों के अनुसार वैश्विक संकेतों में कमजोरी और विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली के कारण भारतीय बाजार में यह दबाव दिख रहा। कुड़माली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की पुरानी मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। इस मुद्दे को लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। सांसदों ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि कुड़माली भाषा लाखों लोगों की मातृभाषा है और इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए इसे संवैधानिक दर्जा मिलना बहुत आवश्यक है। गृह मंत्री ने सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा। कला और संस्कृति के क्षेत्र में झारखंड का मान बढ़ाते हुए राज्य के 3 जाने माने कलाकारों को प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सम्मानित होने वाले कलाकारों में सुशांत कुमार महापात्र, बुटन देवी और सोमवारी देवी शामिल हैं। इन कलाकारों को पारंपरिक लोक कला, संगीत और नाट्य क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए यह राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इस उपलब्धि पर राज्य के संस्कृति कर्मियों और जन सामान्य ने खुशी जाहिर करते हुए उन्हें बधाई दी। झारखंड के आर्थिक परिदृश्य से एक बेहद उत्साहजनक खबर सामने आई है। पिछले एक वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य के कुल निर्यात में रिकॉर्ड 30.90% की जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है। यह विकास दर राष्ट्रीय औसत से लगभग 6 गुना अधिक 30.90%। कृषि उत्पादों और हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात में भारी बढ़ोतरी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि बुनियादी ढांचे के विकास और नई औद्योगिक नीतियों के कारण राज्य का व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश के स्थानीय खुदरा और थोक सब्जी मंडियों में महंगाई की मार से आम जनता का बजट बिगड़ गया है। मुख्य सब्जियों के दामों में अचानक बड़ा उछाल आया है, जहां बाजार में टमाटर 60 रुपए प्रति किलो और आलू 30 रुपए प्रति किलो की दर पर बिक रहा है। इसके अलावा हरी मिर्च, धनिया, भिंडी और लौकी की कीमतों में भी काफी तेजी देखी जा रही है। व्यापारियों का कहना है कि लगातार हो रही भारी बारिश के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा है और आवक कम हुई है। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और आपातकालीन स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक बड़ी पहल की गई है। इसके तहत एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टर, झारखंड के रिम्स निदेशक सभी जिलों के सिविल सर्जनों और मेडिकल कॉलेज अधीक्षकों को विशेष ट्रेनिंग प्रदान करेंगे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आपदा प्रबंधन, महामारी नियंत्रण और गंभीर मरीजों को त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। इससे दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य ढांचे में व्यापक सुधार की उम्मीद है। लोहरदगा जिले में आगामी डिजिटल जनगणना कराने की व्यापक तैयारियां शुरू हो चुकी। इस बार जनगणना की पूरी प्रक्रिया कागजों के बजाय आधुनिक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से संपन्न कराई जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा अग्रिम पंक्ति के कर्मियों के बाद हरमाने की व्यापक जनगणना कराई जाएगी और प्रगणकों को मास्टर ट्रेनिंग दी जा रही। अधिकारियों ने बताया कि डिजिटल माध्यम अपनाने से डेटा एकदम सटीक और पारदर्शी रहेगा तथा समय की भी काफी बचत होगी। आम लोगों से भी इस कार्य में सहयोग की अपील की गई। जेपीएससी परीक्षा धांधली मामले में सीआईडी की विशेष जांच टीम ने पलामू जिले में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। सीआईडी की टीम ने संदिग्ध सरकारी शिक्षकों और कई नामी कोचिंग संचालकों के ठिकानों पर दबिश दी। छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड और बैंक लेन देन से जुड़े कागजात जब्त किए गए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि फर्जीवाड़े में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही इस मामले में बड़ी गिरफ्तारियां की जाएंगी। धनबाद जिले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़े कोयला कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। वित्तीय अनियमितताओं और अवैध लेन देन के मामले में ईडी अधिकारियों ने कारोबारियों के 160 करोड़ रुपए मूल्य के म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को फ्रीज कर दिया। इसके साथ ही ठिकाने से बरामद 1.02 करोड़ रुपए नकद के स्रोत को लेकर गहन पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसी का मानना है कि यह राशि अवैध कोयला खनन और कर चोरी के जरिए जुटाई गई।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभ पा रहे सभी वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए भौतिक सत्यापन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। समाज कल्याण विभाग ने निर्देश जारी किया है कि पात्र लाभुक 25 अगस्त तक अपनी सत्यापन प्रक्रिया पूरी करा ले। यदि तय समय सीमा के भीतर सत्यापन नहीं कराया जाता है तो संबंधित लाभार्थी की मासिक पेंशन रोक दी जाएगी। यह कदम फर्जीवाड़े को रोकने और केवल वास्तविक जरूरतमंदों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए उठाया गया। हजारीबाग जिले में प्रशासनिक कसावट लाने के उद्देश्य से बड़ा फैसला लिया गया है। जिले में पिछले 10 वर्षों से एक ही विद्यालय या स्थान पर